दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एच बी एस एल कंपनी की बात करने जा रहा हूं। आप इसको अपने स्टॉक ब्रोकर के अंदर एच बी एस एल के नाम से इस कंपनी को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। एच बी स्टॉक होल्डिंग्स लिमिटेड इसका कंप्लीट नेम है। देखिए, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। नंबर एक चीज कि ये एक पेनी स्टॉक है, ठीक है, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें। नंबर दूसरी चीज, स्टॉक को लाने का रीजन क्या है, आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये पता चलेगा कि मैंने इस स्टॉक को क्यों चुना पेनी स्टॉक के लिए, ठीक है। और नंबर तीसरा, आप ये भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक बैलेंस शीट को रीड करना चाहिए, ठीक है। एच बी स्टॉक होल्डिंग्स की बात करेंगे। सबसे पहले आइए चलिए पेनी स्टॉक्स के बिजनेस की बात करेंगे। एच बी स्टॉक होल्डिंग्स लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। सेल परचेस करते हैं सिक्योरिटीज की ये। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एनबीएफसी के रूप में ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग, दैट मीन्स कि आपके पास ये फिक्स डिपॉजिट या सेविंग बैंक अकाउंट इनके पास नहीं खुलता है। एनबीएफसी के अंदर भी कैटेगरी है, एक होता है डिपॉजिट टेकिंग, एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, तो कोई दिक्कत है नहीं, डरने वाली बात, ठीक है। और नेक्स्ट चीज देखें, कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 39 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा आपको चीजें कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या था इस शेयर को लाने के पीछे। करंट प्राइस की बात करेंगे, 55 रुपए है, ठीक है। हाई की बात करेंगे, 77 रुपए का लगाया, वहीं 33 रुपए का इस कंपनी ने लो लगाया 52 वीक। इसका मतलब है कंपनी ने ऑलमोस्ट 100% के ऊपर इस साल रिटर्न दे चुकी है अपने स्टॉक होल्डर्स को, ठीक है। इसी के साथ साथ पीई की बात करेंगे, 8.59 का पीई है। इसका मतलब है कि कंपनी प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों के हिसाब से करेक्ट हो चुकी है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, 97 रुपए का बुक वैल्यू है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। नंबर एक चीज, लाने का पर्पस क्या था। नंबर एक चीज, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो भी कंपनी अपने बुक वैल्यू से उसका उसका शेयर प्राइस, जैसे ये हो गया शेयर प्राइस, ठीक है, तो ये हो गई इसकी बुक वैल्यू। जो भी कंपनी अपने, जिस भी कंपनी का शेयर प्राइस उसकी बुक वैल्यू से नीचे चल रहा होता है, वो कंपनी, उस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा होता है। इसका क्या मतलब है पता है, कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रही है 97 रुपए, और मार्केट उस चीज के लिए दे रहा है कितना रुपए, 50 रुपए, ठीक। अब आप सोच के देखो, मार्केट में प्राइस चल रहा है 50 रुपए और बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है 97, इसका मतलब है 97 तक तो कंपनी आसानी से जा सकती है, ठीक है। यही आईआरएफसी में हुआ। आईआरएफसी उठाने के पीछे केवल मेरा एक रीजन था, बुक वैल्यू 33 रुपए थी, शेयर प्राइस 22 रुपए के आसपास चल रहा था, तो 33 तो जाना ही था उसको। तो वही कुछ एक लॉजिक हो गया। नंबर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको ये मिला कि कंपनी बुक वैल्यू से नीचे चल रही है। नेक्स्ट चलते हैं, डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, 1.80%। दूसरा अच्छा फैक्टर क्या है, कंपनी हर साल डिविडेंड भी देती है। देखिए, एक नंबर एक फैक्टर क्या बताया, बुक वैल्यू से कम पे है। दूसरा फैक्टर क्या बताया, कंपनी हर साल डिविडेंड देती है। नंबर तीसरा प्लस पॉइंट क्या है इस कंपनी के अंदर, देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 20% से ऊपर है। और मैं हमेशा कहता हूं, जिस भी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होते हैं, वो कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी मानी जाती है, ठीक है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, 10 रुपए इसका फेस वैल्यू है। दैट मीन्स कि आने वाले समय में अगर स्टॉक बाई चांस फंस जाता है किसी भी तरीके से नीचे, तो कंपनी स्प्लिट का भी कंपनी के पास ऑप्शन है कि स्प्लिट करके शेयर को उठाया जा सकता है। आपको ये पता होगा, बोनस शेयर के पीछे, बोनस हो शेयर हो, है ना, बोनस हो स्प्लिट हो, इसके पीछे शेयर में बहुत अच्छा मूव आता है। देखिए, आप बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर बात करेंगे डाउनग्रेड चीज की कि क्या कंपनी को बेकार बना रहा है, ठीक है। सेल्स की बात करेंगे, देखिए, सेल्स कंपनी की फ्लक्चुएटिंग सेल्स है। मार्च 2022, जून 2022 और सितंबर 2022 की देखिए। सितंबर में क्या हुआ, 8.16 करोड़ का सेल्स आया कंपनी के पास, ठीक। कंपनी के पास क्या है कि कभी अचानक से सेल होता है, कभी नहीं होता है, कभी बहुत ज्यादा सेल हो गया, कभी नहीं हो गया। एक्सपेंस की बात करेंगे, देखिए यहां से भी एक प्लस पॉइंट खुलता है। एक तो सेल्स इनकी 8.5 करोड़ की है, उसके एवज में कंपनी को एक्सपेंस कुछ नहीं करना पड़ता। इसका क्या मतलब है, कंपनी के अंदर मार्जिन बहुत अच्छे होंगे, रिजर्व एंड सरप्लस अच्छे होंगे। देख लेते हैं क्या ऐसा है क्या। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए, यही चीज मैंने बोला ना, नेगेटिव में था प्रॉफिट, नेगेटिव में था प्रॉफिट, और सितंबर क्वार्टर में फाइनली कंपनी को 7.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, जहां नेगेटिव ईपीएस चल रहा था, वहीं कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, 10 रुपए 68 पैसे के आसपास आ गया, जो कि कंपनी को और अच्छा बना रहा है। यही अब नेक्स्ट क्वार्टर में देखने वाला रहेगा कि क्या कंपनी का ईपीएस बढ़ा कि घट गया, क्योंकि अगर घटा तो शेयर नीचे आएगा, अगर बढ़ा तो शेयर ऑलमोस्ट यहाँ से भी 110 112 के रेंज में देखने को मिलेगा। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं बात करूं, इसका सेल्स देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सेल्स इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस कम होते हुए देखने को मिला है। जहां 9.5 करोड़ के आसपास एक्सपेंस होता था, वहां आज केवल कितना हो रहा है, 1.80 करोड़ के आसपास ही एक्सपेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है।
इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देख लो। नेट प्रॉफिट कंपनी का हर साल बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पहले मैंने अर्निंग पर शेयर जो बताया था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे था, वहां भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो वहां भी कंपनी का ईपीएस बढ़ते हुए देखने को मिला। डिविडेंड पे आउट, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही थी पिछले सालों से, पर कंपनी ने अब डिविडेंड को भी देना शुरू कर दिया है और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है। एटलीस्ट डिविडेंड देने से मतलब केवल ये सुकून होता है कि अच्छा कंपनी डिविडेंड भी देती है, बहुत अच्छी बात है। ठीक। वहीं कंपाउंडेड सेल्स प्रॉफिट और सीएजीआर की प्राइस वाइज बात करेंगे तो 98% के सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ आया कंपनी के अंदर। से प्रॉफिट में कंपनी का 67% 3 साल के हिसाब से ग्रोथ आया। और वहीं 72% के आसपास सेल्स में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं इक्विटी की बात करेंगे, 3 ईयर इक्विटी की देखेंगे तो 14% के हिसाब से कंपनी की इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब देखो आप फिर से देखो प्लस पॉइंट, मैंने क्या क्या प्लस पॉइंट आपको बनाए। बुक वैल्यू से कम मिल रहा है, कंपनी डिविडेंड देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, सेल्स जितनी हो रही है उसके हिसाब से खर्चे बहुत कम हो रहे हैं। ये प्लस पॉइंट की मैं बातें कर चुका। और प्लस पॉइंट देखो, एक शेयर में करूँ और आपको क्या चाहिए होता है। ठीक। फिर भी मैं इसको अब पेनी स्टॉक इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं आप ज्यादा क्वांटिटी लेके एंट्री ना कर जाएं, स्मॉल क्वांटिटी के साथ एंट्री करो, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है इस वजह से। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, देखिए स्टेबल शेयर कैपिटल है 7.5 करोड़ के आसपास। ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस देखो कितना है। सितंबर क्वार्टर में रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा, मार्च क्वार्टर में भी रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा, उसके बाद मार्च 21 में भी रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ा। ठीक। हर साल देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीमेंट है क्या, हर साल है। 22 करोड़, 45 करोड़, 61 करोड़, उसके बाद ये 62 करोड़। ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है। ठीक। बोरोविंग्स पे आओ, सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स को यही परेशानी रहती है कि कंपनी कहीं खत्म ना हो जाए। बोरोविंग्स पे आओ, 0.88 करोड़, इसका मतलब केवल 88 लाख की बोरोविंग है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 62 करोड़ के आसपास। कल को अगर ये कंपनी डूब भी गई तो फ्रेंड्स ये सोच के देखो ना, 62 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है, 88 लाख की लाइबिलिटी है, आराम से इससे पेमेंट भी हो जाएगा और सारे शेयर होल्डर्स को उसका पैसा भी वापस कर दिया जाएगा। तो डूबने का तो डर ही नहीं है कंपनी को, कंपनी तो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल चल सकती है। ठीक। अदर लाइबिलिटी की बात करेंगे तो अदर लाइबिलिटी भी देखो कितनी कम है, केवल 2.48 करोड़, यहाँ से भी रिजर्व एंड सरप्लस से पेमेंट हो जाएगा क्रेडिटर्स को। तो ऑलमोस्ट जीरो डेट की कंपनी है। रिजर्व एंड सरप्लस में अरे बहुत पैसा पड़ा है यार, 62 करोड़ का बहुत पैसा पड़ा है। ठीक। 33 करोड़ की कंपनी है, उस पे 62 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है। ठीक। ये रीजन था मेरा इस कंपनी को उठाने का। अब यहाँ देख लेते हैं, ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है कंपनी के कोर बिजनेस से इनकम नहीं हो रही है, ये डाउन, ये बुरी चीज है। कंपनी के कोर बिजनेस से जो ये फ्रेंड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ये होती है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस होता है वहां से देखिए मार्च 2022 तक अगर देखें तो कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखें, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो पॉजिटिव कैश फ्लो है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो पॉजिटिव कैश फ्लो है, जो कि है 2.94 करोड़ का, ये प्लस पॉइंट है कंपनी का। लेकिन कोर बिजनेस से कोई एक्टिविटी और कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, ये कंपनी के अंदर बुरी चीज है। वहीं प्रमोटर की बात करेंगे तो यहाँ बात केवल किस चीज की हो रही है, प्रोमोटर वर्सेस पब्लिक। पब्लिक के पास बहुत ज्यादा ये शेयर है, 46.76% पब्लिक के पास ये कंपनी पड़ी हुई है। वहीं प्रोमोटर के पास 53.22% के आसपास प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग्स है। डीआईआई और एफआईआई के पास ये शेयर नहीं है। जैसे ही उनके पास ये शेयर जाएगा तो ऑलमोस्ट आपको ये शेयर 200-250 की रेंज में आराम से देखने को मिलेगा। अब क्या है यहाँ पे, पब्लिक वर्सेस प्रोमोटर है। प्रोमोटर के पास 53% है तो पब्लिक के पास 46% है। तो ये भी एक खराब चीज है कि पब्लिक ने ज्यादा माल उठा रखा है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से शेयर में अप मूव बहुत कम देखने को मिलता है। फिर भी ये प्राइस, चूंकि फ्रेंड्स मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अगर आपको 53 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलता है, और जैसा कि मैंने आपको कंपनी के फंडामेंटल्स दिखाए, और अगर आपको फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे लग रहे हैं, कंपनी के जो मैंने अच्छी चीजें बताई और जो मैंने खराब चीजें बताई, खराब चीज केवल दो ही है, क्या है कि प्रोमोटर वर्सेस पब्लिक, कि पब्लिक के पास और प्रोमोटर के पास इक्वली होल्डिंग्स है। डीआईआई और एफआईआई के पास कोई होल्डिंग्स नहीं है। वहीं बात करेंगे कोर एक्टिविटीज से कंपनी को रिटर्न जनरेट नहीं हो पा रहा है। अच्छी चीजें क्या क्या है, बुक वैल्यू से कंपनी कम में सस्ते में मिल रही है, डिविडेंड कंपनी दे रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, रिजर्व एंड सरप्लस में इतना पैसा पड़ा है कि पूछो ही मत, अथाह पैसा पड़ा है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। ठीक है, और लाइबिलिटीज कंपनी ऑलमोस्ट जीरो डेट की कंपनी है ये। तो हजारों अच्छी चीजें, अगर आपको ये सारी अच्छी चीजों के आगे अगर इनकी डिसएडवांटेजेस फीके लगते हैं तो डेफिनेटली मूड आप बना सकते हैं, इस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर भी वॉच लिस्ट में ऐड करके इस कंपनी को ट्रैक जरूर करते रहिए।
फ्रेंड्स ये रहा मेरा वीडियो आज का HBSL से रिलेटेड। ऐसे ही मजेदार कंपनी फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, ये केवल आपकी वजह से ही अचीव हो पाएगा। सो हेल्प अस फॉर ग्रो मोर। थैंक यू सो मच।